बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 16.4। टॉपिक का नेम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, इसकी यहाँ पे ना डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी गई हैं। तो हम सब डेफिनेशंस को बारी बारी पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ साथ मैं आपको समझाता भी जाऊँगा, और जो याद करने वाली चीज़ है उसको मैं अंडरलाइन भी करता जाऊँगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमुलटेनियस बट ऑपोजिट प्रोसेस। तो ये ऐसे प्रोसेस हैं जो कि एक ही वक्त में होते हैं। साइमुलटेनियस का मतलब एक ही वक्त में होना, बट इन ऑपोजिट प्रोसेस हैं, लेकिन ये हैं ऑपोजिट। ठीक है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स में चलता है। दे ऑलवेज अकर टुगेदर, ये होते हमेशा इकट्ठे ही हैं। ठीक है, इकट्ठे ही होंगे। ऑक्सीडेशन हुई है तो वहाँ रिडक्शन भी होगी। अब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, उसमें दो रिएक्टेंट मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 से 3 रिएक्टेंट मिले हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो किसी की ऑक्सीडेशन होगी और एट द सेम टाइम किसी की रिडक्शन भी हो रही होगी। वो भी एग्जांपल भी हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चेंजेस आर डिस्क्राइब्ड इन 3 प्रिंसिपल वेज। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ना जो ये चेंजेस है ना, इनको 3 तरीकों से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। वो तीनों तरीके हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका ऑक्सीडेशन पे चलते हैं जी। तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा अमल है इन विच ऑक्सीजन इज आइदर एडिड और हाइड्रोजन इज रिमूव। तो ऐसा अमल जिसमें ऑक्सीजन तो ऐड हो रही हो, लेकिन एक और चीज भी है, अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी। तो हर वो अमल जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज भी हो रही हो, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन हो रही है। अब एग्जाम्पल एक यहाँ पे लिखी गई है, ऑक्सीजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ दियर ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन जो है ना, दूसरे कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है, मेटल के साथ मिलके ना मेटेलिक ऑक्साइड बना रही होती है। ठीक है, एलिमेंट इन दीज प्रोसेस आर सेड टू बी ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन इज रेड्यूस्ड। तो इन इन रिएक्शंस में जिसमें ऑक्सीजन मेटल के साथ मिलके मेटेलिक ऑक्साइड बना रही होती है, उसके अंदर वो एलिमेंट्स जो के होते हैं ना, जो मेटल्स वाले होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीजन की ना रिडक्शन होती है। अब इससे एक एग्जांपल लिखी गई है, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस। तो ये मैग्नीशियम का जलना है और लोहे को जो जंग लगना, ये दोनों मिसालें हैं ऑक्सीडेशन की। ठीक है, अब देखिए पहला रिएक्शन देखें, एग्जांपल आपको बड़ी अच्छी क्लियर हो रही होगी, इंशाल्लाह ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये एक मेटल है, आयरन मेटल फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन से रिएक्शन हुआ, मतलब इसके अंदर एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की। तो जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए यहाँ आयरन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, अब देखिए जब ये दोनों मिलते हैं तो इससे बनता है आयरन ऑक्साइड। तो देखिए मेटल ने अपना मेटालिक ऑक्साइड बना लिया जब ये ऑक्सीजन के साथ मिली है, तो अब ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हुई है, तो इसलिए हम कहेंगे आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और इस तरह यहाँ मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम हवा में जलती है, तो मैग्नीशियम में देखिए ऑक्सीजन चूंकि ऐड हो रही है, इसलिए मैग्नीशियम की हम कहेंगे ऑक्सीडेशन होगी और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है जी। इन अबाव रिएक्शन आयरन एंड मैग्नीशियम आर बीइंग ऑक्सीडाइज, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, वाइल ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस। अब ऑक्सीजन यहाँ रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, तो उसके साथ जो एलिमेंट होते हैं ना, उसकी भी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की ना रिडक्शन होगी क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ऑक्सीजन वो ऑक्साइड में चली गई है। ठीक है ना, तो इसलिए हम कहेंगे ये रिड्यूस हो गई है। ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं ना हुई, ये अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है और अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, उनके बारे में ये कॉन्सेप्ट अभी से ही दिन में रख लें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो कि अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, एंड ऑक्सीडाइज अदर मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन में मदद करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, अपने आप को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं, मतलब दूसरे की रिडक्शन कर देते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब उसने जो है ना अपने आप को तो रिड्यूस कर लिया लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन में मदद की है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाइल अब यहाँ आयरन और मैग्नीशियम क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आयरन और मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है,
रेड्यूसिंग एजेंट है। अब रेड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिनकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को तो ऑक्सीडाइज किया है लेकिन रिड्यूस कर दिया अदर को। किसको रिड्यूस किया? इन्होंने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया। तो ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उम्मीद आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो दूसरी डेफिनेशन की तरफ अब हम चलते हैं। ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं। पहली को हमने समझ लिया एग्जांपल के साथ, अब दूसरी पे चलते हैं। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कंपाउंड बाय ऑक्सीजन in the following example. Hydrogen is removed from methane and hydrochloric acid by oxygen or compound containing oxygen. अब वो जो दूसरा पोर्शन था ना इस डेफिनेशन का, दूसरा पोर्शन, अभी ये डेफिनेशन का दूसरा पोर्शन बताया गया है कि एक तो थी ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक था हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, वो भी ऑक्सीडेशन होती है। तो अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड की एग्जांपल दी गई जिनमें से हाइड्रोजन रिमूव हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। तो देखिए यहाँ कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन थी ना वो रिमूव हो गई है। ठीक है, रिमूव हो गई है। जब प्रोडक्ट में देखें ना कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई है, हाइड्रोजन इससे रिमूव हो गई। हम कहेंगे कि यहाँ पे मीथेन की ना ऑक्सीडेशन हो गई है क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। इस तरह दूसरा रिएक्शन देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंगनीज ऑक्साइड के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन रही है ना वो मैंगनीज क्लोराइड है, क्लोरीन है और साथ में ना वाटर बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देखें तो क्लोरीन के साथ से ना हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। प्रोडक्ट में देखिए कहीं भी क्लोरीन के साथ ना हाइड्रोजन नहीं आ रही, हाइड्रोजन इसकी रिमूव हो गई है। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे इस क्लोरीन की भी ना ऑक्सीडेशन हुई है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस पूरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। तो हम लिखेंगे CH4 एंड HCl, मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दीज रिएक्शन आर बीइंग ऑक्सीडाइज, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन हुई है। वाइल ऑक्सीजन एंड मैंगनीज ऑक्साइड, ये जो ऑक्सीजन और मैंगनीज ऑक्साइड है ना, इन दोनों की ये आर बीइंग रिड्यूस, इनकी रिडक्शन हो गई है। क्योंकि एक ही ऑक्सीडेशन होती है, जो साथ में फिर दूसरा एलिमेंट होता है ना उसकी रिडक्शन होती है। रिडक्शन चूंकि ऑक्सीडेशन का उलट है ना, ऑक्सीडेशन में ऐड होती है ऑक्सीजन, रिडक्शन में रिमूव होती है। तो आप देखिए यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होकर उनके साथ मिल गई है। यहाँ से मैंगनीज के साथ से भी देखिए प्रोडक्ट में कहीं भी आपको ऑक्सीजन नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मैंगनीज ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है। मीथेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो कि अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जिनकी ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे को रिड्यूस करते हैं। तो इनकी अपनी ऑक्सीडेशन हुई पड़ी है। ठीक है, इन दोनों की अपनी तो ऑक्सीडेशन हो गई है और इन्होंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऑक्सीजन और मैंगनीज ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। तो इसलिए ये यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन और मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं जिनकी अपनी रिडक्शन हुई हो लेकिन दूसरे को उन्होंने ऑक्सीडाइज किया होता है। तो ये हो गया जी हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट। अब है डेफिनेशन नंबर 2। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर खारिज हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जाया हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो इसको भी हम कहते हैं कि वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। अब एग्जांपल एक यहाँ पे ना समझाई गई है, कॉपर में लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu1+ और Cu2+। कॉपर एक एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब भी उसका कोई रिएक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है, बीइंग अ मेटल। तो उसके एक इलेक्ट्रॉन भी लूज हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करते हैं, हो कर सकता है वो। ठीक है, दो दो भी लूज कर सकता है। और कॉपर आइंस में चेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सा हो रहा है, उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इन बोथ दीज प्रोसेसेस वी से दैट कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज, सो कॉपर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन होती है ना उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, उलट होता है, ऑक्सीडेशन हुई है तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हुई है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉपर है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज करती है, दो भी कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यहाँ कॉपर फ्री स्टेट में था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये Cu1+ में चला गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करे ना उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन एक और भी है ऑक्सीडेशन की, वो है ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर और या ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको क्या बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज, जिसमें किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब अगर आप देखें ना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज की एग्जांपल यही ऊपर वाली कॉपर वाली ही बनती है।
अब देखिए कॉपर यहाँ फ्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट ना वो 0 होती है, तो इसकी इस वक्त 0 है। तो बाद में जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया ना तो +1 होगी, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से 1 हो गई है, ठीक है ना। तो इस कोमल को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इन अबाउ टू प्रोसेसेस, ये दो ऊपर दो प्रोसेस बनाए गए हैं ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का जो है ना वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 0 to +1 पहले केस में, और 0 to +2 इंक्रीज हुआ है दूसरे केस में, ठीक है। यहाँ 0 से +2 हो गया, तो मतलब यहाँ भी इंक्रीज हुई है, यहाँ भी इंक्रीज हुई है, तो ये भी ऑक्सीडेशन के जुमरे में आएगी, ठीक है जी। तो ये ऑक्सीडेशन की तीनों डेफिनेशन विद एग्जांपल हमने समझ ली है। अब हम चलते हैं रिडक्शन की तरफ। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन उसी का उल्ट है। रिडक्शन इज डिफाइंड एज आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थी, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन थी। यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, उसको उल्टा देंगे। हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना कि रिडक्शन जो है ना वो ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से इसकी डेफिनेशन उसका उल्ट होगी, ठीक है। तो अब किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी ना तो हम कहेंगे उसकी रिडक्शन हो रही है, या ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी तो हम तब भी कहेंगे कि इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है जी। तो अब हाइड्रोजन इज एडेड इन क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर ना हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, जिसको आप जो है ना देख सकते हो कि इसमें ना क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है। इस तरह आगे चले, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन इज हीटेड विद मेटल ऑक्साइड। नीचे देखिए ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल कॉपर है और साथ में ऑक्सीजन लिखा हुआ, तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया। अब हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हुई है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो रही है, इसलिए हम कहेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन टूट के यहाँ लग जाएगी तो ये H2O बन जाएगा और ये कॉपर बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेंगे नीचे लिखा हुआ है इन अबव एग्जांपल क्लोरीन एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ये आर बीइंग रिड्यूस, मतलब इनकी रिडक्शन हुई है, ठीक है, ये रिडक्शन हुई है। और जो इसमें हाइड्रोजन है दोनों केसेस में आर बीइंग ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन जो है उनकी ऑक्सीडेशन हुई है। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई है, इस केस में देखें ना इसलिए ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है, देखिए वाटर बन गया ना। तो इस सूरत में इसलिए इसकी वो ऑक्सीडेशन हुई है हाइड्रोजन की, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन जो है ना वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो गई है, देखिए वो क्लोरीन के साथ लग गई है, तो इसलिए हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है हाइड्रोजन की यहाँ पे। तो ये भी क्लियर हो गया हमारा। आगे है Cl2 एंड CuO आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जिनकी रिडक्शन हुई होती है ना उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, मैंने पहले बताया उल्ट होते हैं। तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन इन बोथ रिएक्शन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन की भी तीन डेफिनेशन है, जैसे ऑक्सीजन की तीन थी, तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। अब रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, वहाँ लूज हुए थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। तो देखिए ये आयरन है, ये 3+ स्टेट में है, ठीक है, आयरन Fe3+ स्टेट में है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो अब इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर ऐड हुआ है, ठीक है, तो ये Fe2+ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे -चार्ज होता है इसलिए कम हो जाता है, 3 से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हुआ है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा ना हम कहेंगे रिडक्शन हुई है। तो ये देखिए रिडक्शन ही होगी ना, रिडक्शन का मतलब भी कम होना होता है। देखो Fe3+ से Fe2+, ठीक है, कम हो गया। तो इस तरह यहाँ मैग्नीज है 7+ स्टेट में है, जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो Mn2+, ठीक है, तो आप ये देखिए ये भी रिड्यूस हो गया तो इसकी रिडक्शन हुई है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इन बोथ अबव एग्जांपल आयंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीज, ये आयरन है ये मैग्नीज है Mn, इन दोनों के जो आयंस हैं आर बीइंग रिड्यूस, वो कम हुए हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडक्शन हुई है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो जिसकी भी रिडक्शन हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चलो जी, अब तीसरी डेफिनेशन है रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज, उसमें इंक्रीज था ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो इसी एग्जांपल से आप समझ लें, ये 3+ से 2+ हो गया तो ये डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज का 7+ से 2+ हो गया तो इसका भी डिक्रीज हो गया। तो इन अबव एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +3 टू +2, तो +3 से +2 हुआ है। इस तरह जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 भी रिड्यूस हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे इनकी रिडक्शन हुई है। तो ये था आज का टॉपिक, इसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा, तीन डेफिनेशन को एग्जांपल्स के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बड़े अच्छे क्लियर होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें,
इस पे अच्छा सा कमेंट भी कर दें। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैथ और फिजिक्स के भी लेक्चर क्लास 10 के अपलोड होते हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।